हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर। मैं हूँ आप सबों की अर्चना। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और काफ़ी आकर्षक केक डिज़ाइन लेके आई हूँ आप सबों के लिए, जिसके लिए यहाँ केक टिन का चुनाव मैंने 2-2 इंच का गैप रख करके लिया है। केक बेस 2 लिया है, 2 केक बेस को लेकर के इस तरह से स्टिक कर दिया, स्टेपल कर दिया है। और 10 इंच, 8 इंच, 6 इंच और 4 इंच का मैंने केक टिन लिया है अपनी 5 kg केक को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले 10 इंच के केक टिन में मैंने चॉकलेट बैटर को डाल दिया है और इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में लगभग 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ मैंने पतीले में एकदम चिल्ड लिक्विड फॉर्म वाली व्हिपिंग क्रीम को रख लिया है, इसे भी बीट कर लूँगी। चॉकलेट गनाश मुझे तैयार करना है, जिसके लिए चॉकलेट की एक पट्टी को कंप्लीट लेकर के मैंने चॉप करके रख लिया है और बारी बारी से सारे फ्लेवर की केक बैटर को मुझे डालना है केक टिन में। और चूँकि 4 मुँह वाला चूल्हा है मेरा, तो एक ही साथ में मैं बेक कर लूँगी। और यहाँ इस तरह से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर, ये 4 अलग अलग फ्लेवर वाली केक का मुझे ऑर्डर था, जिसे मैंने बारी बारी से बेक करके कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट इसे रूम टेम्परेचर पर 1 दिन पहले ही मैंने ठंडा करके रख लिया सारे स्पॉन्ज को, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये केक जाएगा देवघर से गोड्डा और देवघर से गोड्डा की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर होती है। तो मुझे काफ़ी सोच समझ के अपनी केक की तैयारी करनी है। केक बनाते समय कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। सारी चीज़ों की जो हमें केक बनाने के क्रम में आवश्यकताएं होती है उसे एक जगह रख लूँगी। यहाँ चॉकलेट गनाश बनाने के लिए जितना मैंने चॉकलेट लिया उसका आधा व्हिपिंग क्रीम ले लिया और इस तरह से चॉकलेट को मेल्ट कर लिया ओवन में और यहाँ मेरी गनाश हो गई है रेडी। तो चलिए केक प्रिपरेशन में अब लग जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से बारी बारी से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो डीमोल्ड करना है केक टिन से अपने केक स्पॉन्ज को। व्हिपिंग क्रीम भी बीट हो करके यहाँ आ गई है, क्रश भी हर फ्लेवर वाली मौजूद है, चोको चिप्स लिया है मैंने, कॉफ़ी सिरप बना करके कप में रख लिया है जो चॉकलेट केक की सोकिंग करने में मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो बेहद ही सॉफ्ट मॉइस्ट हमारी घर पर केक स्पॉन्ज तैयार होती है, वो भी बिना अंडे वाली। तो सबसे पहले केक बेस को मैं मजबूत करने वाली हूँ। इसमें पहले मैंने सोचा 2 से 3 ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे देवघर में मुझे ड्रम केक अवेलेबल नहीं हो पाता है, ड्रम केक बेस सॉरी तो ड्रम बेस रहने से क्या होता है कि आप चाहे कितना ही हैवी केक क्यों न ले लें, कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हैं। इस तरह की 2 नाइफ चाहिए, एक एकदम प्लेन जो डिमोल्ड करने के काम आएगी और एक दांत वाली जिससे मैं लेयर निकालूंगी। और चॉकलेट स्पॉन्ज काफ़ी मोटी है, लेकिन इसकी मोटी ही लेयर रखनी है क्योंकि मैं क्रीम सर्व नहीं कर रही हूँ। उन्हें स्पॉन्ज चाहिए, टेस्टी स्पॉन्ज, होममेड स्पॉन्ज, जिसके लिए इसकी सिर्फ 2 लेयर में कट निकलने वाली है। यहाँ मैंने 2 लेयर में कट निकाल लिया है। कॉफ़ी सिरप से मुझे सोकिंग लगानी है, उससे पहले केक दूरी ज़्यादा तय करने वाला है, इसके लिए चॉकलेट गनाश मैंने अप्लाई कर लिया केक बेस के ऊपर, ताकि केक अपनी जगह से हिले नहीं। अब कॉफ़ी सिरप सब जगह अप्लाई करना है, कहीं ड्राई कहीं सॉगी नहीं होना चाहिए केक, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखते हुए अपने केक की सोकिंग लगाएं। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब आपके पास इस तरह की केक ऑर्डर आती है तो। और यहाँ अब व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा सा मैंने अप्लाई कर लिया और इक्वली पैलेट नाइफ से इसे फैला लिया। किनारों में भी क्रम कोटिंग करते ही जाना है और इसमें अब जाएगा ढेर सारा चॉकलेट गनाश। आप चाहे तो क्रीम में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से अप्लाई किया। कोई नहीं, एक मोटा सा लेयर डालने वाली हूँ चॉकलेट गनाश की, जो बेहद ही टेस्टी बनाएगा आज के इस केक को। और ये केक जाएगा गुड्डा बीडीओ सर के लिए, उनके बेटे का 4था बर्थडे है, इसलिए जिन्होंने ऑर्डर किया उन्होंने कहा कि 4था बर्थडे है तो 4 लेयर तो बनता है और आप 4 लेयर का ही बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, बस आप इसे धीरे धीरे ले जाएं, क्योंकि जर्क में अगर अप डाउन होगा तो केक अपनी जगह से हो सकता है मिसप्लेस हो या फिर कुछ और भी दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि ये 4 लेयर केक है तो इसे बहुत ध्यान के साथ यहाँ से वहाँ तक ले जाना होगा। और जब तक इस तरह की 3 स्टेप या 4 स्टेप केक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाती है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं
ये 2 केजी में थोड़ा सा भी कम है, यानी 150 से पौने 200 ग्राम तक, तो उसमें क्रीम जाते ही वो कवर हो जाएगी। अब है बारी दूसरे लेयर की। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली केक। इसकी मैं 3 लेयर में कट निकालूंगी ताकि थोड़ा सा हाइट हो तो लेयर दिखे, हाईलाइट हो जाता है लेयर अगर थोड़ा सा हाइटेड केक रहता है तो यहाँ मैं इसकी 3 लेयर में कट निकाल लेने के बाद सादे पानी से सोकिंग लगा रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्रश काफ़ी मीठी होती है और जो व्हिपिंग क्रीम हम लोग अप्लाई करते हैं ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम होती है, ये भी ऑलरेडी स्वीटेंड होती है, तो मिठास को बैलेंस करके ही हमें काम करना है। आप चाहे तो दूध से भी सोकिंग लगा सकते हैं, पर हमने बैटर में काफ़ी दूध का इस्तेमाल कर लिया है जिससे और ज़्यादा दरकार नहीं है। और यहाँ किनारों को भी साथ ही साथ क्रम कोटिंग करते जाना है। जब कभी 4 स्टेप 5 स्टेप या 3 स्टेप केक की ऑर्डर आए तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले ही इसे क्रम कोटिंग करके ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर लें, ताकि जब आप एक केक के ऊपर दूसरी केक को रखें तो आपका निचला केक दबे नहीं। तो ये वाला काम मैंने एक दिन पहले करके रखा हुआ था। बारी बारी से सारे केक को तैयार करके वज़न करती गई, ताकि जिनका ऑर्डर है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ऑर्डर इतने का किया था और मुझे कम आ गया। और हमारी कोशिश रहती है हम होम बेकर की कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनकी ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज उन्हें हमेशा देते हैं। तो क्वांटिटी में ये ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं होगा। यहाँ बारी बारी से मैंने वनीला और मैंगो स्पॉन्ज का लेयर निकाल लिया और मैंगो क्रश ले लिया है और सादे पानी से ही इसकी सोकिंग लगाएंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंगो क्रश के साथ सिरप तैयार करके आप इसे सोक लगा सकते हैं, पर ये मीठी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का डिमांड रहता है कि कम से कम आप शुगर का इसमें यूज़ करें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम होम बेकर अपनी केक को तैयार करते हैं। यहाँ इसकी भी 3 लेयर निकालने के बाद थोड़ी सी हाइट आई, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, और एकदम से प्लेन वाटर से इसे सोक किया है मैंने। क्रश भी एकदम थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है ताकि जिनके पास ये केक जाए उन्हें हर बाइट में मज़ा आ जाए। अब एक एक करके हम चारों लेयर को कलर वाली क्रीम से कवर करेंगे। तो सबसे पहला लेयर था ब्लू कलर में, दूसरा लेयर येलो में तैयार होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रॉबेरी लेयर को ही, स्ट्रॉबेरी केक को ही कवर कर लिया और इसे इस तरह से यहाँ इफ़ेक्ट डाल दिया। अब यहाँ मैजिक का रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने कलर मिस्ट का रेड पाउडर कलर डाला, जिससे मुझे डार्क शेड मिल गया, और डार्क शेड रहने के बाद क्या होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है हमारा केक। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि केक हमारा बिना कलर का तैयार हो चुका है, पर इसे खूबसूरत बनाने के लिए ऊपरी वाले हिस्से में ही हमने कलर का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से अपने पार्टी केक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप भी डार्क शेड तैयार करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी थी चॉकलेट केक को कवर करने की, तो इसमें मैंने रेडिएंट ब्लू का इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसे भी एक पतली सी लेयर के साथ कवर कर लूँगी। मेरी कोशिश रहती है कि जब कभी छोटे बच्चों का बर्थडे केक हो तो मैं कलर मिक्स ना करूं, पर पार्टी का अट्रैक्शन पॉइंट आजकल केक ही होता है, तो डिमांड रहता है क्लाइंट का कि नहीं आप कलरफुल बनाइए ताकि देखने में सुंदर लगे और फ़ोटो सेशन में वो अच्छी दिखे। तो इस वजह से हम होम बेकर को अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग केक को कस्टमाइज़ करके ही तैयार करना पड़ता है। यहाँ तीसरी लेयर भी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब वनीला केक को मैं कवर कर रही हूँ ग्रीन कलर से। तो इसमें भी एकदम पतली सी लेयर लगा देनी है और कॉम्बिंग कर लेनी है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आज के इस बर्थडे केक को कुछ इस तरह से ही तैयार किया है और अब इसकी कॉम्बिंग की बारी है। तो यहाँ कॉम्बिंग से मैंने जिगजैग वाला डिज़ाइन दे दिया। अब फ्रीज कर दूंगी ओवरनाइट के लिए चारों लेयर की केक को, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और हमारा केक दबे नहीं, मिसप्लेस ना हो। और जब इस तरह से क्रीम सेट हो जाती है तो हमें काम करने में भी बड़ी आसानी होती है। यहाँ इस तरह से नॉन एडिबल स्ट्रॉ का हम यूज़ करने वाले हैं ताकि हमारा केक अच्छे से एक जगह टिका रहे, और चाहे कितना ही दूरी हम तय करें अपने केक के साथ तो हमारा केक ख़राब ना हो। पर फिर भी इतना कुछ करने के बाद अपनी तरफ से तो मैंने सिक्योर कर दिया है।
अब देखना ये है कि ये पार्टी में पहुंचने के बाद सही सलामत पहुंचती है या नहीं। तो पहले तो मेरा विचार था कि मैं खुद ही जा कर के दे आऊँ, लेकिन अभी सीज़न है, ज़्यादा ऑर्डर आता है, मैं घर छोड़कर जा नहीं सकती, तो इस वजह से क्लाइंट खुद ही आकर के ले जाएंगे। और यहाँ इस तरह से ढेर सारा स्ट्रॉ को मैंने अपनी तरफ से केक को सिक्योर करने के लिए यूज़ कर लिया है और चारों लेयर को एक के बाद एक इसमें टैग कर लिया है। तो प्लेस कर लेने के लिए हमें क्या करना होता है, पैलेट नाइफ को पहले गीला कर लेना होता है, उसके बाद स्ट्रॉ की हेल्प से ही हम केक को उठा करके दूसरे केक के ऊपर रखते हैं। यहाँ ढेर सारा नॉन एडिबल फॉक्स बॉल है जिसे इस तरह से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। और जंगल थीम देने के लिए मैं इसमें जंगल थीम केक टॉपर लगाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि क्लाइंट से पूछ लूँ कि बच्चे को कौन सा कार्टून पसंद है, पर जब कभी आप ज़्यादा फ़ोन करने लगते हैं तो आपके क्लाइंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। चूँकि बच्चे का चौथा बर्थडे था तो यहाँ नंबर 4 वाला केक टॉपर मैंने लगा लिया। और कुछ रांची से मंगाया हुआ मेरा ये एक्रेलिक केक टॉपर है जिसे मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया और कैलीग्राफी के लिए ग्रीन कलर वाली क्रीम का ही यूज़ किया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक डिज़ाइन, आज का ये केक रेसिपी? ज़रूर कमेंट करें और वीडियो कहीं से पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल रिम्पा होम बेकर में इसी तरह की आसान वाली केक डिज़ाइन के लिए, केक डेकोरेशन के लिए। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।